जुड़ जाते हैं, फिर हम इसके बाद तुरंत से लाइव स्टार्ट कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप का मेरी इस लाइव में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दे पर जो है बात करने वाले हैं, क्योंकि ये मुद्दे आज के डेट में बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। हेलो, हेलो। जी, बिल्कुल हेलो। मेरी आवाज़ बढ़िया आ रही है? आप कमेंट करें प्लीज़ अगर मेरी आवाज़ बढ़िया आ रही हो, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद से मैं जो है आज लाइव आया हूँ, क्योंकि मैं कल लाइव नहीं आ पाया था, उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी। मैं थोड़ा-सा कहीं चला गया था कल के डेट पे, तो आने में दोस्तों काफ़ी देर हो गई थी और इसके बाद जब हम आए तो काफ़ी थक भी चुके हुए थे, तो इस वजह से हमने फिर लाइव नहीं किया। और दोस्तों आज हम सीधा जो है अपने मुद्दे पर चर्चा करना शुरू करेंगे। दोस्तों आजकल जब कोई सवाल पूछता है तो उसे बागी या देशद्रोही बोल दिया जाता है आज की डेट में। आप लोगों ने भी न्यूज़ें देखी होंगी, काफ़ी टाइम से आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे। अक्सर आप लोग भी देखे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अगर सवाल पूछता है किसी सिस्टम के खिलाफ या किसी व्यवस्था के खिलाफ, तो उन लोगों को सबसे पहले देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। जब देशद्रोही घोषित करते हैं तो कौन लोग घोषित करते हैं? जो लोग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मतलब जैसे कि हम सवाल जिसके खिलाफ पूछ रहे हैं, वही लोग हमको देशद्रोही घोषित कर देते हैं और उनका यह साथ देता कौन है? मीडिया वाले। वो मेनस्ट्रीम मीडिया जो कहीं न कहीं हमें लगता है कि सत्य के इशारे पर या सत्य के दबाव पर आकर के या सत्य को ही फ़ॉलो करते हुए विचारधारा को चल रही है, जिस वजह से वो ऐसा हमको ब्रेन वॉश कर देते हैं, जिस वजह से कि आम जनता को भी लगने लगता है कि हाँ यार, सच तो कह रहे हैं। जो लोग इस तरह के सवाल नहीं पूछते हैं, उनको लगता है कि हाँ, ये तो सही कह रहे हैं। ये लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि न्यूज़ वाले अगर आज की डेट में जो भी दिखाते हैं और अनपढ़ गँवार जो हमारी जनता है, जो 5 किलो राशन लेने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं कि नहीं हम तो बहुत बढ़िया फिट हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें डीज़ल से मतलब है, ना पेट्रोल से मतलब है, ना हमको हमारे खाद्य सामग्री से मतलब है। वो लोगों को ना ब्रेन वॉश करना बहुत ही आसान हो गया है। इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि आज के डेट में भारत में लगभग 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए और उनकी जगह किसने ले ली? उनकी जगह ले ली दारू के ठेकों ने। जिस गाँव में, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में जहाँ दारू का ठेका नहीं होता था, आज के डेट में उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं न कहीं जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनका विचार यही है कि हम किसी भी तरह से बस इनको उस लेवल तक ना पहुँचने दें या उन इनकी बात को वहाँ तक ना जाने दें, ताकि ये आने वाले समय में हमारे लिए मुसीबत बने या हमसे जो है डिबेट करने के लिए खड़े हो जाएँ। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति सवाल उठाता है तो उसको सबसे पहले सब लोग मिल कर के जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, उससे रिलेटेड सारे लोग जो होते हैं ना, वो सब लोग क्या करते हैं कि उसको देशद्रोही घोषित कर देते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं, जो इस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ दबाना या उनको चुप कराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है इनके लिए, क्योंकि अब इनका जो चैलेंज है ना, वो जेन ज़ी से पड़ने वाला है। जो अब इनको जो है मुँह की खानी पड़ेगी। अब अगर ये आगे हमारे आते हैं या हमारे जो है अधिकारों को, हक को खाने की कोशिश करते हैं, तो इनको ना इस बार बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। तो आप लोग भी इसके लिए तैयार रहिए और अगर अभी आपने लाइव जॉइन किया हुआ है, हेलो, जितने भी लोग अभी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें मेरे इस वीडियो को और मैं क्योंकि यहाँ पे फालतू कोई बातचीत नहीं करने वाला हूँ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ, एकदम जेन्युइन है आज के डेट में और आज की डेट में मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि कहीं न कहीं मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि जब भी हम कोई सवाल करते हैं, तो हमारे डीएम्स में यही क्वेश्चन आते हैं या हमारे थ्रू हमको डायरेक्टली सामने से लोग यही बोलते हैं कि आप लोग किस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं? आप लोग तो ये चीज़ करते भी नहीं हैं, तो आप लोगों को क्या ही मतलब है? तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग इस चीज़ को ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आप तो इस फ़ील्ड में के भी नहीं हैं और आप लोगों को से इस चीज़ का कोई लेना-देना नहीं है, तो हम बता दें कि ये देश हमारा है। यह भारत देश हमारा है और हम यहाँ पे रहने वाले हैं
और अगर हम आम नागरिक हैं, तो हमारी जो समस्याएँ हैं, वो अगर गवर्नमेंट पूरी नहीं करती है, उनको सॉल्यूशन नहीं निकालती है, तो हम आवाज़ उठाते रहेंगे और जब तक उठाएँगे, जब तक हम जो है अपने हक की लड़ाई नहीं जीत लेते हैं। इसीलिए तो हम देख पा रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी को आज लगभग 16-17 दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल पर होते हुए भी, लेकिन वो जेन ज़ी के साथ खड़े हैं और लगातार अपने जो है सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू से हमको बताते रहते हैं कि वो उनकी तबीयत कैसी है और कैसे उनके हालात चल रहे हैं। इतने दिनों से जब भूखे हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है? वो चीज़ें भी लोगों को पॉलिटिक्स से लग रही हैं, वो भी चीज़ों को लग रही हैं कि आगे इनको क्या वो व्यक्ति पॉलिटिक्स करने के लिए वहाँ पे बैठा हुआ है? मैं डायरेक्टली उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो जो बैठे हैं धर्म के ठेकेदार, जो लोग बोलते हैं, जो पार्टी वर्कर हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, जो पक्ष में बैठे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ डायरेक्टली तौर पर कि क्या वो व्यक्ति पॉलिटिशियन है? या उसको आगे चल के कोई जो है चुनाव लड़ना है? और अगर आगे चल के उसको ये चीज़ें करनी है, तो उसकी ये भूख हड़ताल क्यों करनी पड़ रही है? उसको नहीं पता है कि भूख हड़ताल अगर मैं करूँगा और मेरी माँगों को सरकार नहीं पूरा करेगी, तो मुझे अपनी जान भी गँवानी पड़ेगी। अब इस पर भी कुछ लोग का कहना है कि वो तो सामने कुछ और करते हैं और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। बाथरूम करने के लिए जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, वहाँ से खा के चले आते हैं और बस दिन भर वहाँ पर जो ऐसे शोबाजी करते हैं कि जैसे मानो वो बिल्कुल ही मर ही रहे हों। तो ऐसा क्यों आ रहा है न्यूज़ों पे? ऐसा क्यों सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था कि जब किसी के विरुद्ध हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो सबसे पहले उसको बुरा लगता है और जब बुरा लगता है ना, तो वो सामने वाले व्यक्ति को किसी न किसी तरह बस गलत साबित करना चाहता है और इसीलिए आज के टाइम बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर हायर किए गए हैं, जो इन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को भी कहीं न कहीं पार्टी से जोड़ करके इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब आप सोचिए ना कि वो जो 65 साल का 60 साल का जो पर्सन जो बैठा हुआ है, जो एजुकेशन को लेकर के वहाँ पर जो बैठा हुआ है, एजुकेशन के मुद्दों को लेकर जो बैठा हुआ है, ताकि हम जैसे नौजवान जो गरीब परिवार से लोग आते हैं, जो तैयारी करते हैं बड़ी मुश्किल से जो पढ़ पाते हैं, उनके लिए एक नया रास्ता बन सके। तो अगर हम इसी तरह से आगे जो है आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो आगे चल कर के क्या होने वाला है? बि जी, बिल्कुल कुमार विजय जी, 20 जुलाई को रैली निकलेगी, निकालो नि निकालेंगे। सर हम भी सोनम वांगचुक जी सर के लिए। बिल्कुल, अगर आप अपने जगह पर रह कर के निकालना चाहते हैं, तो आपकी ये स्वतंत्रता है, आप भी ये चीज़ कर सकते हैं उनके समर्थन में। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रयास है, अगर आपके पास टाइम हो या आप खाली हों, क्योंकि मैं भी यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ अपने मित्रों के साथ में जाने के लिए वहाँ। मैंने कई मित्रों से सलाह भी ली इस चीज़ के लिए कि अगर हमें मौका मिल रहा है, आज के डेट में अपने हक और अपने अधिकारों के लिए, तो क्या वो हमारे साथ जो मेरे मित्र हैं, मैं उनसे क्वेश्चन किया हूँ, क्या वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? या फिर वो अभी भी अ, अपने कामों में व्यस्त रहने वाले हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई भी किसी के पास काम होने वाला है, अगर वो सोचता है कि देश हित में ये चीज़ें करनी चाहिए। भले ही आप नहीं जा सकते हैं उस जगह पर, लेकिन आप अपनी बात यहाँ तो लोकल में पहुँचा ही सकते हैं। जितनी ज़्यादा अपील से जाएँगे, उतना ज़्यादा असर पड़ेगा इस प्रोटेस्ट पर और इस मार्च पर। बहरहाल मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ दोस्तों और मैं यहाँ पर क्या सच में सवाल पूछना अपराध है, इस पर चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि मैं आपको इस चीज़ के बारे में क्रम से 6 बातें बोलूँगा और मेरा वादा है कि अगर आप इन 6 बातों को क्लियर तौर पर समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आपके सामने उठेगा, तो आप उसका आसानी से जवाब दे पाएँगे और उन चीज़ों को भी समझ पाएँगे कि यह सही है या गलत है। बीच-बीच में मैं दोस्तों कमेंट भी पढ़ता रहता हूँ, ताकि आप लोगों से मैं लगातार बातचीत भी करता रहूँ और जिस टॉपिक में मैं आज बात कर रहा हूँ, उस पर भी मैं चर्चा कर सकूँ। मैं अपने गाँव में रैली निकाल सकता हूँ। बिल्कुल, आप अपने गाँव में भी रैली निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने वहाँ के यूथ को यह समझाना होगा, आपने वहाँ के अपने पेरेंट्स को ये समझाना होगा कि ये व्यक्ति हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति ही नहीं बल्कि ये विचारधारा, जिस विचारधारा से हमको प्रेरणा मिली है, जो शिक्षा को लेकर जिस व्यक्ति ने अपना भूमि हड़ताल किया है, उसको लेकर के अगर जब आप समझाएँगे अपने इलाके में, अपने रहने वाले क्षेत्र में, तब जाकर के ये चीज़ें सफल होने वाली है क्योंकि जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके ही अपने लोग कहीं न कहीं इस चीज़ को बाधा बनेंगे और क्योंकि उनको उनके जो है इतना खतरनाक तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया आज की डेट में कि कहीं न कहीं आपको ही रोकेंगे।
कि आप भी मत कुछ करो, आप भी चुप रहो। क्योंकि ये सत्ताधारी लोग इतने ताकतवर हो गए हैं कि ऐसा डरा के रखा हुआ है आज के डेट में आम लोगों को कि चाहकर भी जो व्यक्ति है वो सामने खुल कर के बातचीत नहीं कर पा रहा है आज की डेट में। ये चीज़ें महसूस होती हैं। लेकिन जो सच में देश का बदलाव चाहते हैं, वो अपनी फ़िक्र ना करते हुए, अपनी आवाज़ को ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे और हक़ की लड़ाई लड़ते रहेंगे और ये ऐसे लोगों का हमेशा साथ देते रहेंगे, वही इन सब चीज़ों को कर सकता है। जैसे कि हम भी देख रहे हैं बहुत सारे जो सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़े यूट्यूबर या बहुत ज़्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर मानते हैं या बहुत बड़े स्टार मानते हैं, बहुत बड़े फ़िल्म मेकर मानते हैं और जो बहुत बड़े क्रिकेट के स्टार होते हैं या फुटबॉल के स्टार हैं या जो भी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं या बड़ी कंपनियों में बैठे वो सक्सेसफुल लोग हैं, जो अपने आप को कहीं न कहीं उस लेवल का मानते हैं कि अगर मैं कुछ बात बोलता हूँ ना, तो मेरी बात पूरी होती है। लेकिन आज के डेट में वो भी चुप हैं। तो कहीं न कहीं महसूस होता है कि वो भी एक अपराधी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये स्टडी की हुई है कि जितना ज़्यादा अपराधी अपराध करने वाला होता है ना, उतना ही ज़्यादा अपराधी उसको सहने वाला होता है। और आज के डेट में ये सत्य है। क्योंकि जो सवाल पूछ रहा है वो तो अपराधी है ही, उनकी नज़रों पे। और जो चुप है वो हमारी नज़रों पे उससे भी बड़ा अपराधी है। क्योंकि हमें महसूस हो रहा है ना कि ये वैसे तो गवर्नमेंट को इस मुद्दे पर तुरंत से चर्चा करनी चाहिए थी, सामने से आकर के बातचीत करनी चाहिए थी कि क्योंकि ये माँगे ना जेन्युइन है। क्योंकि यो वो ऐसी माँगे है ही नहीं कि इन पर चर्चा नहीं की जा सकती है या इन पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और उनका साथ कौन दे रहा है? ऐसे ही सेलिब्रिटी लोग, जिनको हम अपना भगवान मान लेते हैं, जिनके लिए हम थिएटर फुल करते हैं, जिनके लिए हम स्टेडियम फुल करते हैं और जिनके सेमिनार को जो अटेंड करने के लिए हम ना जाने कितनी दूर जाते हैं और कितने घंटों लाइन पे खड़े होकर के उनकी टिकटों को बाय करते हैं और इसके बाद उनके शो पर जाकर के उनकी चाँद-चाँद लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें जिनके लिए हम करते हैं, आज की डेट में वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। तो मेरी सभी से अपील है कि अगर वो हमारे लिए नहीं खड़े हो सकते हैं, हमारे हक के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं, तो मैं अपील करूँगा अपने ऑडियंस के उन दर्शकों से जो मेरा लाइव देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे हैं, उन तक ये बात ज़रूर पहुँचाएँ कि ऐसे लोगों के यहाँ पर बिल्कुल भी ना जाएँ, ऐसे लोगों की पिक्चरें बिल्कुल भी ना देखें, ना फ़िल्म देखें, ना क्रिकेट टिकट खरीदें और ना ही ऐसे किसी भी पर्सन का इवेंट जॉइन करें, जो आज हमारे हक की लड़ाई को नहीं अपना समझ रहा है। क्योंकि उनको क्या लगता है कि हमारा बैकग्राउंड इस चीज़ से नहीं है, हमारा लेना-देना इन सब मुद्दों से बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उनकी लाइन बिल्कुल अलग है। क्योंकि मैंने भी किसी बड़े आर्टिस्ट का एक जो है वीडियो देखा था, उसने कहा था कि आई एम द आर्टिस्ट ब्रो। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस आर्टिस्ट का, लेकिन मैं कहीं न कहीं मैं जानता हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से कि वो व्यक्ति ने बोला था। जबकि उनकी एक बहुत ही फ़ेमस शायरी एक इवेंट में उन्होंने बोली थी कि राहत फ़तेह अली साहब की उन्होंने एक बहुत बड़ी बढ़िया शायरी बोली थी कि अगर आप ज़िंदा हैं तो ज़िंदा होना नज़र आना चाहिए। ऐसा करके कुछ एक लाइन है लास्ट की मुझे याद है, पूरी तो याद नहीं है। तो आज की डेट में लेकिन वो जिस प्रकार से वीडियो बनाकर खुले तौर पर ये बोल रहे हैं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरा इन सब चीज़ों से कोई भी लेना-देना नहीं है। तो हम भी यही अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए आप बिल्कुल भी अपना समय ना दें और ना ही इनकी टिकटों को खरीदें और ना ही इनके मूवी और ना ही इनके सॉन्गों को उस तरह से सुनें। पैसे दे कर के जिनसे कि इनको इनकी ही इनकम तो मिल जाती है, लेकिन जब हमारे मुद्दों की बात आती है तो ये लोग अब बस यही कह कर के ख़त्म कर देते हैं कि बस हम तो आर्टिस्ट हैं, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। लेकिन सबको पता है कि जब जितना बड़ा जो आदमी होता है, जितना बड़ा जिसका जो है पोज़ीशन होता है, उतना ही उसका बात जो है और भी ज़्यादा मायने रखता है। और जब ऐसे ही लोग आवाज़ उठाएँगे ना, तो हम लोग जो छोटे इन्फ्लुएंसर जो छोटे समाज से लोग हैं या छोटी जगह से गाँव देहात से लोग हैं हमारे जैसे, वो लोग आवाज़ उठाएँगे, उनके और इनके आवाज़ उठाने में बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि इनका उठना-बैठना कहीं न कहीं ऐसे ही लोगों के आस-पास रहता है, जो आपस में एक-दूसरे को जानते हैं। कई इवेंटों में एक-दूसरे को आमना-सामना करते हैं। तो ये सामने से क्वेश्चन कर सकते हैं अगर इनके अंदर ये क्षमता होती। लेकिन आज के टाइम हम देख रहे हैं कि इनके अंदर बिल्कुल भी वो क्षमता नहीं बची है
किसी भी तरीके से ये उस विरोध को जता सकें कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जबकि जानते सब हैं, लेकिन सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए ये हमारे साथ खड़े नहीं होना चाहते हैं। कोई कहता है मैं आर्टिस्ट हूँ, कोई कहता है कि मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है, ना ही मेरे घर में कोई ऐसा कोई प्राणी है जो इस तरह की कोई तैयारी करता है या जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ काम करना चाहता है, मेरा कोई भी इन सब चीज़ों से लेना-देना नहीं है। मैं जानता हूँ कि इन सब चीज़ों से आपका कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन हमारा भी लेना-देना इन सब चीज़ों से नहीं है, लेकिन हम लोग भी आपके लिए, आपकी अपील पर आपके थिएटर भरते हैं, आपके स्टेडियम में आपको देखने के लिए जाते हैं, ताकि आपका भी घर-परिवार चल सके। और अगर हम नहीं जाएँगे ना, तो कोई भी आपको किसी कौड़ी के लिए नहीं पूछेगा। समझ में आई बात आप लोगों को? आप लोग आज हमारे साथ नहीं हैं, तो कल जो है धीरे-धीरे कहीं न कहीं हमको भी समझ में आने लगेगा कि नहीं, जब हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और आप हमारे लिए कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार हैं, तो हम आपका साथ बिल्कुल भी आने वाले समय पर नहीं देने वाले हैं। आपके पास आज सब सुविधाएँ हैं, आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको लगता है कि भाई हमको क्या ही पड़ी है इन सब चीज़ों से। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि आज अगर आप हमारे हक के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो कल भी जब आपकी बारी आएगी, तो हम भी आपके लिए खड़े नहीं होंगे। ये तय है, अगर जेन ज़ी चाह लेगा ना, तो आपको एक दिन में रास्ते पर भी ले आएगा और आपको चाहे तो सर पर भी बैठा सकता है। बड़े जो है बड़े गर्व के साथ हम लोग कहते हैं कि फलाने एक्टर या फलाने सेलिब्रिटी तो हमारा ये है, हमारे लिए तो वो करता है, गरीबों के लिए वो करता है। लेकिन आज हकीकत है कि कोई सामने से आकर के बोला हो कि नहीं हम साथ हैं। मैं कहता हूँ जिस जगह पर जो है सोनम वांगचुक जी धरना दे रहे हैं ना, अगर वहाँ पर आके 2 ही स्टार बैठ जाए ना कोई बड़े, तो मुझे लगता है कि उनके फैन फॉलोइंग इतनी होगी कि वहाँ पर जंतर मंतर का जो मैदान है ना बिल्कुल छोटा पड़ जाएगा। यहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि वो अगर खुले तौर पर वहाँ पर बैठ जाएँ आकर के सिर्फ़ 1 दिन के लिए, तो ये बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा और आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा एक आंदोलन के रूप में और एक इतिहास बन जाएगा कि हाँ, ये सेलिब्रिटी हमारे लिए खड़े हुए थे। तो अगर कल को कुछ भी होता है, तो हम भी उनके साथ पूरी जी-जान से लगेंगे, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो। याद रखिए मेरे इन शब्दों को, मैं छोटा इन्फ्लुएंसर ज़रूर हूँ, लेकिन बात मैं वही करता हूँ, जो फैक्चुअल सही हो। मैं बिना सबूतों के बात नहीं करता हूँ और इस मैं आज ये जो बात कर रहा हूँ, ये भी मैं सबूत के साथ ही कह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं भी यही अपील कर रहा हूँ कि जितने भी क्रिकेटर हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, इन सबको बायकॉट करिए। जिस प्रकार से हम लोगों को हमारे मुद्दों को ये बायकॉट किए हुए हैं, ना ही तो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, दिख रहे हैं हमारे मुद्दों के लिए, ना ही खुल कर के सामने आ रहे हैं, तो हमें भी इन सब चीज़ों के लिए इनको बायकॉट कर देना चाहिए। दोस्तों, ये तो मेरे जनरल बातें हैं जो मैं फ्लो-फ्लो में बोल गया, लेकिन अब मैं अपने टॉपिक पर वापस चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ उन 6 बातों को जिनसे आपको यह स्पष्ट होगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है। आपको भी ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो जो जो साबित करेंगे कि आवाज़ उठाना हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। समझ में आई बात को? मतलब मैं आपको ऐसे 6 पॉइंट बताऊँगा जो आपको आगे वीडियो में समझ में आएगा लाइव में कि ये जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा अधिकार है और क्यों है, कैसे है, ये हम समझते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम शुरू करने से पहले मैं आपको इतिहास में ले चलता हूँ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 1930 में दांडी मार्च निकाला गया था। दोस्तों, अगर गांधी जी को उस वक़्त किसी ने बोला होता कि ये जो आंदोलन कर रहे हो, यह नहीं करना है आपको, ये आपको नहीं करना चाहिए, आपको इन चीज़ों से क्या लेना-देना है, तो क्या अंग्रेज़ चले जाते? नहीं। ये सब आवाज़ ही तो थी जो आज हम आज़ादी के साथ बोल पा रहे हैं और आज आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ और हम तमाम सारी चीज़ें जो देख रहे हैं, वो इसी चीज़ों का तो परिणाम है। और हमारे संविधान में भी जब 26 नवंबर
49 को संविधान लिखा गया था, तो संविधान में भी जो स्वतंत्रता और न्याय शब्द इसीलिए जोड़े गए थे या लिखे गए थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसे इस अधिकार के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी और इसको छीन कर के लिया था। ये अधिकार उन्होंने छीने थे किसी से। नहीं तो दोस्तों आज भी हम आप सोचेंगे ना आप अगर ये चीज़ें उस समय पर गलत होती, तो इसका मतलब ये है कि जो गांधी जी ने किया, जो बड़े-बड़े जो आंदोलनकारियों ने जो काम किए हैं हमारे इस आज़ादी के लिए, तो उन्होंने भी क्या किया था? उन्होंने भी तो कहीं न कहीं सवाल ही तो किया था ना। जो विपक्ष में थे, उनसे क्या किया था? सवाल ही किया था ना। और जब विपक्ष से सवाल किया, जब उनसे लगातार कन्वर्सेशन हुई, जब लगातार लड़ाई हुई, बातों से लड़ाई हुई और जो भी आप आपने इतिहास थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। तो उस अकॉर्डिंग आप सोच के देखिए, अगर उस वक़्त गांधी जी या ऐसे और भी आंदोलन ना होते, तो आज के डेट में हम भी यहाँ पर फ्रीडम के साथ ना बोल पाते। तो कहीं न कहीं अगर आप हमारे इन अधिकारों की लड़ाई को गलत बोल रहे हैं, तो आप हमारा ही नहीं बल्कि संविधान और ऐसे आंदोलनकारियों को भी गलत बोल रहे हैं, जो इस चीज़ के बहुत ही ज़्यादा पक्ष में थे। जो जिन्होंने हमको सिखाया कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक और अधिकार के लिए किस तरह से लड़ाई करनी चाहिए जिससे किसी भी तरह का देश में कोई भी दंगा ना हो, किसी भी तरह की कोई हिंसा ना भड़के। ये हमको हमारे इतिहास ने सिखाया है। और आज की डेट में जब हम इन सब शांतिप्रिय तरीकों से आंदोलन कर रहे हैं, तो कुछ लोग हमारी इस चीज़ को कमी महसूस कर रहे हैं मतलब कमी बताते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे क्लियर कि ये दोस्तों हमारी कमी नहीं है। ये हमारे संविधान में लिखे हुए शब्द हैं, जिसके तहत हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमको इतिहास में सिखाया गया हमारे आंदोलनकारियों के द्वारा कि आप जो भी प्रोटेस्ट करेंगे, उसका एक तरीका ये भी होता है कि आप अगर शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात को रखते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब गवर्नमेंट को या जो विपक्ष में लोग जो इस बात को नकार रहे होते हैं, उनको एक समय पर हमारी बातों को सुनना ही पड़ता है। तो दोस्तों मैं पहली बात बस यही बोलना चाहता था यहाँ पर कि इतिहास को आप देखिए कि जो आज हम आवाज़ उठा रहे हैं, वो कहीं अपने आप से नहीं उठा रहे हैं। ये चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं किसी की जीवन गाथाओं में कि कैसे अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ाई जो है लड़ी जाती है और कैसे अपने अधिकारों को छीना जाता है। ये हमको सिखाया गया है। दोस्तों पहला पॉइंट यहाँ पर आपको अगर समझ में आ गया हो तो यस बोल दीजिए और हम फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट बात की ओर क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया क्लियर कि मैं आज आपको 6 बातें बताऊँगा और आपको उन 6 बातों में मैं ये वादा करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। और आप इस चीज़ का जो है प्रामाणिकता के साथ अपने आप को तैयार भी कर पाएँगे कि अगर आपके सामने कोई इस तरह का क्वेश्चन करता है कि ये तो क्या कर रहे हैं, इनका कोई तो लेना-देना नहीं है, आपको क्या पड़ी हुई है इन सब चीज़ों से? तो ये सारे जो क्वेश्चन आपके मन में उठेंगे, मैं आपके क्वेश्चनों के आंसर भी लास्ट में देने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे लाइव लाइव को जो है लाइक कर दें और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें ताकि इस तरह के मुद्दों पर हम और भी विस्तार से चर्चा कर सकें और जब नए लोग जुड़ते हैं ना, तो नए विचार आते हैं और जब नए विचार आते हैं, तो यह लोकतंत्र को मजबूत करता है। और जो नई दिशाएँ जो हैं पैदा करती हैं, तो वो जो है नए अवसर बनाती हैं। यस, बिल्कुल, मैं समझ गया आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है। तो हम आगे जो है चलेंगे अपने पॉइंट को लेकर के और देखेंगे कि किस प्रकार से जो है इसका जो अगला हिस्सा है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी क्लियर किया कि हमारा जो ब्रेन है उसको जो वॉश किया गया है कि हम लोगों को जो मीडिया दिखाती है हम वही सच मान लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दूसरी बात बताना चाहता हूँ। ये दूसरी बात जो है मानसिकता जो है हमारी कैसे बदल गई है और मानसिकता पर हमारे कैसे असर डालती है मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ। यस बिल्कुल, यस, यस, यस। थैंक यू आप लोगों का जो है कमेंट करते रहने के लिए और आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी इस चीज़ से बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को जो है बातें समझ में आ रही हैं और आप लोग भी इन सवालों के साथ खड़े हैं और आप लोग कहीं न कहीं इन चीज़ों के हकदार हैं कि आपको भी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए।
और आप अपने देश के हित में कुछ तो कर रहे हैं। जी, ये इस बात का सबूत है। थैंक यू आपको लाइव देखने के लिए और हम चलते हैं अपनी दूसरी बात की ओर। मैंने इसको मानसिक मानसिक चाल क्यों कहा? क्योंकि मानव विज्ञान में इसे गैस लाइटिंग कहा गया है। ये जो मानसिक दबाव है या मानसिक जो चाल है, इसको मनोविज्ञान में ना गैसोलाइटिंग कहा गया है, गैसलाइटिंग कहा गया है। मतलब यह होता है इसका कि जब कोई गलती करता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब हम किसी प्रकार की हमारे सामने कोई गलती करता है, अगर आप उसको सामने से समझाने जाएँगे ना, तो वो कोई ना कोई बहाना बना देगा, अरे! ये तो ऐसा था। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप किसी स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं और किसी क्लास में मान लीजिए टीचर नहीं है और बच्चे शोर मचा रहे हैं, ठीक है? तो अगर टीचर जैसे ही आता है तो सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। लेकिन जब टीचर पूछेगा ना कि शोर कौन मचा रहा था? तो वो कहेगा कि मैंने मचा रहा था सर, वो कहेगा दूसरा बच्चा कहेगा मैंने मचा रहा था सर। लेकिन शोर तो मच रहा था और मान लीजिए किसी किसी बच्चे से कुछ टूट जाता है, टीचर नहीं देख पाता है, तो जब वो गलती हो जाती है, कोई सामान टूट जाता है गिर कर के, तो जब वहाँ पे बच्चों से पूछा जाएगा ना, तो कोई बच्चा स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहेगा कि हाँ, मैंने किया है। और जब टीचर उन पर दबाव डालने की कोशिश करेगा, तब भी कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं वहाँ पर जो झूठ बोलते हैं कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। काफ़ी देर तक ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसी चीज़ पर मैं जो है बोलना चाहता हूँ कि जब जब कोई गलती करता है, तो वह दूसरे को पागल घोषित कर देता है या तो उसको गलत ठहरा देता है कि नहीं, ये तो मैंने नहीं किया है, ये मेरे कारण नहीं हुआ है। जैसे कि हम अभी करंट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे पेपर लीक होता है। जब पेपर लीक होता है तो कहते हैं बच्चों की मानसिकता खराब है। अब आप बताइए, क्या हमारी मानसिकता खराब है? जो लोग रात-दिन पढ़ाई कर रहे हैं, जो जेन ज़ी लोग जो इस फ़ील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं को लोग बोल दे रहे हैं, उन्हीं छात्रों को जो बोल दे रहे हैं कि इनकी मानसिकता खराब है। दोस्तों सॉरी मैं थोड़ा-सा घर के काम में सुनने लगा था। मैं बात कर रहा था कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि मानसिकता खराब है, तो इसी प्रकार से जब पुल गिरता है, तो कहते हैं कि बारिश था, बारिश हो रही थी, बारिश तेज़ थी या भूकंप आया था, ऐसे-वैसे दुनिया भर का जो है बहाना बना देते हैं कि ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन हकीकत क्या है वो सब कोई जानते हैं और इसी प्रकार से जब महँगाई बढ़ती है, तो महँगाई जब बढ़ती है तो बोलते हैं कि विश्व स्तरीय पर महँगाई का स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, जिस वजह से हमारे यहाँ पे महँगाई हो रही है और ऐसी तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो कहते हैं कि जो है ये हो गया, कहीं वो हो गया, तो यानी उनकी जो गलती होती है, वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो हुआ है ना, ये हमारी ही वजह से हुआ है, कहीं न कहीं। वो उनका कहना ये होता है कि ये जो चीज़ हो रही है, तो हमारी वजह से ही हो रही है। लेकिन अब आप सोचेंगे, ठीक है, ये मानसिक चाल है, लेकिन इसका असर क्या है? तो दोस्तों, इस चाल का सबसे बड़ा असर है, हमारी सोच पर नहीं, बल्कि हमारी सीधा जेब पर पड़ता है। यहाँ आती है हमारी तीसरी बात। अब हम अगली बात पे समझेंगे कि इसका असर हमारे पर कैसे पड़ता है। क्योंकि आम आदमी का नुकसान जैसे होता कैसे है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो हम तीसरी बात यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जब आम आदमी का नुकसान कैसे होता है। मतलब आय का आम आदमी का नुकसान इस प्रकार से कैसे होता है, जब हमारे सारे में ये सब सारी चीज़ें बातें होती हैं कि पेपर लीक होकर कैंसल होता है ना, तो सबसे पहला असर किस पर पड़ता है? हमारे ऊपर पड़ता है क्योंकि जब एक छात्र जो है यस बोलिए कमेंट प्लीज़ सॉरी 1 मिनट मैं थोड़ा-सा कमेंट पढ़ने लगा था, बीच में माफ़ी चाहूँगा इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ, कमेंट हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, मैं देखता रहूँगा, जवाब आपको बाद में दूँगा क्योंकि अगर मैं बीच में आपको यहाँ पर रोकूँगा तो मेरी बातें पूरी नहीं हो पाएँगी और मैं लाइव को ज़्यादा देर तक करता रह जाऊँगा। हम बाद में चर्चा करेंगे सारी चीज़ों पर, पहले हम अपने टॉपिक को जो है यहाँ पर समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर आगे बातचीत करेंगे। कमेंट आप करते रहेंगे, जो भी आपको समझ में आता है, नहीं आता या नो जो भी है, मैं कमेंट देखूँगा और इन सब चीज़ों का बाद में रिप्लाई दूँगा। मैं कमेंट पढ़ता रहूँगा आपके, ठीक है? तो जब मैं टॉपिक में था कि पेपर लीक होकर जब कैंसल होता है,
तो एक गरीब परिवार जो कोचिंग में जो अपना पैसा लगाता है ना, वो पैसा पूरा जो है क्या उसका बर्बाद चला जाता है। बर्बाद क्या है वो उसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, लेकिन जब उस चीज़ का उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता ना समय रहते हुए, तो वो कहीं न कहीं बर्बाद ही होता है एक प्रकार से। तो इसी प्रकार से जब पेट्रोल में मिलावट होती है, तो जो तो गाड़ी को क्या होता है बार-बार नुकसान होता है। जब जो गाड़ी 50,000 किलोमीटर चलनी चाहिए, वो गाड़ी कहीं न कहीं 30,000 किलोमीटर या 25,000 किलोमीटर ही चलती है। जिससे जो काम 50,000 चलने के बाद गाड़ी में आना चाहिए, वो काम हमारे 30,000 चलने पर ही आ जाता है। तो बार-बार जब ये चीज़ें होंगी तो जब गाड़ी गैराज में जाएगी और जब गाड़ी गैराज में जाएगी तो क्या होगा? गैराज में जाने का मतलब ये है कि हमारे जेब का पैसा खर्च होगा और जब लगातार ये चीज़ें होती रहती हैं, तो क्या है ये हमारी जेब पर सीधा असर है ना, तो हमारा नुकसान इस तरह से होता है। क्योंकि और एक बात ये भी है कि जब जो बड़े-बड़े मंदिर हैं और उन पर जो मिलने वाला चंदा है और उन चंदों का इस्तेमाल कहाँ होता है आप लोग को पता है। जैसे अभी राम मंदिर में चोरी हो गई, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है और क्या वो पैसा किसी की पुस्तकों में या किसी को उस तरह में खर्च नहीं हो सकता था क्या? आप रख-रखाव भी करिए मंदिरों का, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप बिल्कुल मंदिर पर चढ़ावे के लिए बिल्कुल ये चीज़ ना करिए। आप उनका भी रख-रखाव करिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि म मंदिरों में ना ज़रूरत से ज़्यादा दान आता है। और जब ज़रूरत से ज़्यादा दान आता है, तो उन सब दानों से कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था, जो रोडें हैं, सड़कें हैं, जो पुल हैं, इनका निर्माण तो अच्छा हो ही सकता है। उसके लिए ख़ैर हम लोग टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स को छोड़ने के बावजूद जो दान आता है ना, ये बहुत ज़्यादा दान आता है। कहीं न कहीं आपने देखा होगा लाखों-लाखों एक-एक दिन में दान आ जाता है और कई करोड़ों का इकट्ठा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी मंदिर को चलाने के लिए करोड़ों की आवश्यकता तो नहीं होती है। उसका भी एक क्षमता होता है कि कितने श्रद्धालु आते हैं और कितना पूजा-पाठ में, कितना रख-रखाव में, कितना व्यवस्थाओं में। ये एक मानक होता है कि हाँ, इतने करोड़ रुपए खर्च होने हैं सालाना और इतने करोड़ रुपए तो बचते हैं। तो उन सब चीज़ों का यूज़ करना, हमारे देश के जो है इकोनॉमी में हिस्सा बनाना उनको, ये इस तरह के जो प्लान हैं, वो लागू नहीं होते हैं। जिस वजह से होता क्या है ना कि मतलब जो पैसा हमारे गाँव में, ग्रामीण में लाइट, बिजली, पानी को लेकर के जो खर्च होने चाहिए, वो नहीं हो पाता है और महँगाई लगातार फिर इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिससे कि जो पैसा पानी की तरह पिघलता जाता है और जब और ये सब चुपचाप आपकी जेब काट रहे होते हैं। ये जो जो भी सारी चीज़ें होती हैं, कहीं न कहीं आपकी ना जेब काट रहे होते हैं। अब आप यहाँ आकर सोचेंगे, इन बातों को मेरे आप यहाँ पर सोचेंगे कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या हमें सवाल पूछने का अधिकार भी है? बिल्कुल है आपको और अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। यहीं से शुरू होती है हमारी चौथी बात। क्योंकि अब हम चौथे जो बात शुरू करेंगे, वहाँ पर हमारे कानून का ही आगे जो काम आने वाला है। तो चौथी बात हमारे कानून में एक मिनट का समय दीजिएगा, अभी अभी बात शुरू कर रहे हैं हम लोग।
सॉरी दोस्तों, थोड़ा-सा जो है बिज़ी हो गया था मैं। तो हम बात कहाँ कर रहे थे? अपने चौथे पॉइंट पर। तो चौथे पॉइंट पर मैं आपसे ये बातचीत ये करता कि जो हमारा कानून हमारे साथ है। मतलब कैसे? सर जानबूझकर पेपर लीक करवाते हैं और पैसे भी आरबीआई को 5% की ब्याज से जमा करके पैसा कमाते हैं। जी बिल्कुल, हम जानबूझकर पेपर लीक करवाते हैं और पैसा भी आरबीआई को 5% की ब्याज पर से जमा करके पैसा कमाते हैं। बिल्कुल सही बात है, और क्या ये सब सारी चीज़ें होती रहती हैं, लगातार ये होती हैं, और कहीं न कहीं सच भी है। जब ऐसी चीज़ें होंगी तो हमारे माइंड में ऐसे सवाल आते हैं, और आज न्यूज़ों में देखते भी हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। खैर हम अपने चौथे पॉइंट पर आते हैं, तो मैं उसके साथ बोलना चाहूँगा कि हमारी कानून हमारे साथ है। कैसे? हमारा संविधान ना जो है, जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 19 है, वो हमें जो है इकट्ठा होने में और मोमबत्ती लगाकर जो प्रोटेस्ट करने का है ना, और उस प्रोटेस्ट के साथ में जब हम जो है बैनर पोस्टर लगाते हैं, तो इन सब चीज़ों का जो है अधिकार जो है ना हमको संविधान देता है। इसी को जो है आगे बढ़ाते हुए जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। यानी ये जो लोकतंत्र की जान है। अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से इन सब तरीकों का यूज़ करते हैं अपने प्रोटेस्ट में, तो कहीं न कहीं यह जो है लोकतंत्र की जान है। और आज की डेट में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो भी कहीं न कहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को दिया है, तो कुछ न कुछ स्टडी करने के बाद भी तो दिया होगा। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है, अगर सही है, तो फिर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रोटेस्ट तो हमारा ऐसे ही चल रहा है, ना शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा है, और जो प्रोटेस्ट है उस पर बैनर होल्डिंग ऐसे ही लगे हुए हैं, और जो मार्च निकालने की 20 तारीख की बात चल रही है, वो भी इसी तरह है कहीं न कहीं। तो ये सब सारी चीज़ें जो हमें जो है कौन अधिकार दे रहा है? ये हमारा संविधान दे रहा है, जिस पे अनुच्छेद 19 जो है, 19 का 1 का क और 19 1 का ख, ये जो 2 अनुच्छेद हैं, जिनके अंदर जो है साफ-साफ क्लियर तौर पर बोला गया है कि जब हम किसी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का अधिकार रखते हैं, और मोमबत्ती जलाने का और पोस्टर लगाकर अपने विरोध को जताने का जो है अधिकार रखते हैं। और ये क्लियरली बात जो है सुप्रीम कोर्ट में 2018 में भी बोली गई थी कि ये संविधान में लोकतंत्र की जान है। जब हमें पता है कि हमारा अधिकार कानूनी रूप से सही है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि हम आवाज़ उठाएँगे। तो जब हम आवाज़ उठाएँगे, तो लोग हमें रोकने के लिए तरह-तरह के बहाने बनाएँगे। ऐसे ही मैं आपको 5 बहाने मुख्य तौर पर देना चाहता हूँ, जो आपको अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, जो बार-बार जो है आपके सामने आते हैं। चलिए पाँचों में उन पाँचों का मुँह तोड़ जवाब रखेंगे, जो अक्सर हमारे बीच आते रहते हैं और हमसे लगातार जो है पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने कोई कहता है कि इससे देश का नुकसान होगा, इन सब प्रोटेस्टों से देश का नुकसान होगा, तो आपको जो है जवाब यहाँ पर ये देना है कि देश का नुकसान जो है बहाने चुप रहने से होता है, ना कि सवाल पूछने से। हम लोगों को लोग बोलते हैं ना कि आप लोग सवाल क्यों पूछते हैं? तो इससे लोग कहते हैं कि इससे देश का नुकसान होने वाला है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब सवाल जो कोई पूछता है, उससे देश का नुकसान नहीं होता। जो चुप रहता है ना, उससे देश का नुकसान होता है। क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। आपको भूख लगी है, आपको खाना कहीं न कहीं से खाना ही पड़ेगा लेकर के, आपको कमाना ही पड़ेगा उसके लिए, खाने के लिए। ऐसी सब चीज़ें जो गवर्नमेंट किसान का कर्ज माफ़ नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट की काम की बिजली बिल आसमान छू रहा है। क्या बोल रहे हो? जो गवर्नमेंट किसान का कर्ज माफ़ नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट के काम की बिजली बिल आसमान छू रहा है। आम इंसान बिजली बिल से परेशान है, ये है विश्व गुरु देश। हाँ, बिल्कुल, यही सब चीज़ें सारी चीज़ें तो हैं कि अब इन्हीं सब चीज़ों का तो जवाब माँगा जा रहा है ना। अब शिक्षा के द्वारा ही इन सब चीज़ों का जवाब जो है माँगा जा सकता है, और इनसे इसी तरह से जो है अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ा जा सकता है। क्योंकि अगर हम इन सब तरीकों का जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये लोग जो है बहाना ढूँढ रहे हैं। अगर बहाने इनके सक्सेस हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये प्रोटेस्ट भी भंग होगा, और जो हमारी माँगे हैं वो भी कहीं न कहीं जो है दब कर रह जाएँगी इसी तरह से। क्योंकि ये बार-बार नहीं होती ये सारी चीज़ें। एक बार जो मूवमेंट चल जाता है, उस पर जो है खड़े रहना पड़ता है, और उसको चलाते रहने के लिए बहुत सावधानी के साथ में ऐसे शांतिपूर्ण तरीकों से जो है आगे बढ़ते रहना ही जो है एक आंदोलन का सबसे पहला कर्तव्य होता है। इसी के लिए
जो है हम आगे चलते हैं अपने जो है टॉपिक पर। जैसे कुछ लोग इस प्रोटेस्ट में जो है सोनम वांगचुक जी को या और भी अन्य लोग जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो छात्र-छात्राएँ, उन लोगों को कह रहे हैं कि ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं, ये तो राजनीति है। तो आप लोगों को भी वहाँ पर जवाब देना चाहिए कि मुझे उन इन लोगों को राजनीति से क्या लेना-देना है? लेना-देना उन लोग जो सब साफ बोल रहे हैं कि हमें आप इस राजनीति से कोई भी लेना-देना नहीं है, ना ही हम इस प्रोटेस्ट के बाद में राजनीति पर आने वाले हैं। तो वो लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर आम नागरिक हैं और हम भी तो यही बता रहे हैं कि हम भी एक आम नागरिक हैं जो सच बोलेंगे और उसके साथ में हम खड़े रहेंगे। जो इन सब चीज़ों के साथ में रहेगा, जो सच बोलेगा हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और यहाँ पर हमारे हक और अधिकारों के लिए ही तो वो लोग खड़े हैं ना वहाँ पर, वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिन-रात अपने घर-परिवार को छोड़ कर के जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो धरना दे रहे हैं, वो किस लिए बैठे हुए हैं? हमारे और आपके परिवार वालों के बच्चों के लिए ही तो वो लोग कर रहे हैं ना। और अगर हम ही उनसे ऐसी चीज़ों को पर जो है बातचीत उनको उलझा कर रखेंगे तो आगे का काम कौन करेगा बताइए ना? ये तो वैसे भी मीडिया चाहती है कि कोई बातचीत ना करे और इन मुद्दों को किसी तरह से इन मुद्दों से जो है आम जनता को कहीं न कहीं भटकाया जाए। ताकि इस पर कोई भी ना चर्चा ना हो सके कहीं पर, जिससे दबाव ना बन सके गवर्नमेंट पे, ये आज के डेट में मीडिया चाहती है। इसलिए आप लोग न्यूज़ जब देखते हो तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं बताया जाता है, थोड़ा बहुत बता दिया जाता है, बाकी दिन भर कहीं न कहीं किसी की तारीफ़ करने में और किसी की कोई वाह-वाही जो है करने में जो है दिन भर न्यूज़ चैनल वाले लगे रहते हैं। और आज के डेट तो अब जो है इन्फ्लुएंसर को भी कई लोगों को हायर किया जा चुका है कि वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। और इसका जो है अगली बात ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि तुम नेगेटिव हो, तो आप उसको डॉक्टर का जो है एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं बढ़िया-सा कि डॉक्टर एक्स-रे में जब ट्यूमर दिखाता है ना, तो वह नेगेटिव नहीं सच्चा होता है। और गड्ढों में जो है हम फूल नहीं चढ़ाएँगे, वहाँ पर गड्ढे ही भरने पड़ेंगे, तब जा कर के ही हमारा जो है ये काम चलेगा क्योंकि जब फूल चढ़ाएँगे ना गड्ढों की जगह तो आए दिन कोई न कोई जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो अगर हम सवाल नहीं उठाएँगे इन सब चीज़ों के ऊपर तो क्या होगा? आप लोग न्यूज़ पे देखे ना दिल्ली नोएडा वाला कांड, कि कैसे कौन-सी गाड़ी कहाँ कूद गई और मुंबई में कैसे ब्रिज बना है, सीधा 90 डिग्री वाला। तो ऐसी चीज़ें तभी तो बनेंगी ना जब किसी चीज़ का कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा। इट डज़ नॉट क्यूर मच मोर शुड जितने उनसे जितना यूज़ नहीं हो उतना देते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ इन चीज़ों को कि जितना यूज़ नहीं होता है बिजली, उतना से ज़्यादा तो वो लोग बिल थमा देते हैं कि भैया आपको तो ये भरना ही भरना है और बिजली विभाग में हम खुद गए हुए हैं पर्सनल जो है कि देख वहाँ से बातचीत किया है, उनसे जाके पूछो कि ये समस्या है, तो बोलेंगे हमको पता ही नहीं, उन लोग अनपढ़ गँवारों को बैठाल के रखा हुआ वहाँ पर। अगर उनसे कोई समस्या पूछ लो ना कि बिल ज़्यादा क्यों आता है, तो वो जवाब देते हैं कि मीटर बदला लो। अब मीटर बदलाने का जानते हैं आप लोग पैसा लगता है, तो वो कहते हैं चाहे मार्केट से ले लो अच्छा हमसे लगवा लो। भाई कंपनी तो सेम ही है ना मार्केट में जो बिल लगा रहे हैं। भाई ठेका तो एक ही के पास है यहाँ पर जिस जिस जहाँ जो भी क्षेत्र में जो अगर मीटर लगवाना भी चाहे तो एक ही कंपनी के द्वारा वहाँ पे मीटर पहुँचेंगे। तो घुमा-फिरा के कहीं न कहीं इनका ही प्रॉफ़िट होने वाला है और आम जनता को क्या है अपने जेब के से जो है यहाँ पे पैसा भरना पड़ता है। अगर चाहें भी कि हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है और हम इसकी जाँच करना चाहते हैं तो उनके पास कोई भी इस चीज़ का जवाब नहीं है और आप अगर इस चीज़ की बहस करते हैं और आगे ले जाते हैं, तो ह आपका ही समय खराब करेंगे और आपको ही लास्ट में गलत ठहरा देंगे वो लोग। तो इसलिए जो है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि पैसा कहाँ से मिलता है और तुम्हें पैसा मिलता है तब इसलिए ऐसे ये काम कर रहे हो। ये फंडिंग कहाँ से हो रही है? तो अगर इन सब चीज़ों को फंडिंग मिल रही होती और अगर उन लोगों को इन सब चीज़ों को पैसा मिल रहा होता तो वो लोग पागल हैं क्या जो फालतू में अपना समय देते हैं वहाँ पर। वो लोग अपना विदेशों में पढ़ रहे थे, अपना विदेशों में काम करते वो बढ़िया लगे हुए थे अपने कामों में, तो यहाँ क्यों प्रोटेस्ट करते वो? वो मालदीव घूमने जाते, किसी बड़ी कंट्री में घूमने के लिए जाते, यहाँ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे होते वो लोग? सीधा-सा सोचने वाली बात है ना कि हमारा जो है सोचने का जो क्षमता है उसको ही डाइवर्ट कर दिया गया है। हम उस चीज़ को सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमको बताया क्या जा रहा है कि ये तो जो है नेगेटिव हो गए हैं, ये तो इन्हें तो पैसा मिल रहा है इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों को राजनीति करनी है इसलिए ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जिससे कि देश का नुकसान हो रहा है। इन लोगों का ऐसा कहना है। अगर यही सब चीज़ें हो रही होती तो ये लोग अपना जो पैसा है, अपना समय है, ये लोग यहाँ क्यों बर्बाद कर रहे होते? ये भी कहीं न कहीं विदेश में अगर आराम से घूम फिर रहे होते, ऐश कर रहे होते तो यहाँ क्यों कर रहे होते? बताओ ना हमारे पास में।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपके पास में सवाल भी हैं और उसके जवाब भी हैं और कानूनी अधिकार भी हैं। तो बस ज़रूरत क्या है कि उस आवाज़ को सही दिशा देने की। यानी अब सिर्फ़ गुस्सा नहीं बल्कि एक ठोस रास्ता भी चाहिए। यहीं से हम जो है आगे की अपनी बातचीत करेंगे यानी अपने लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक्शन वाले मुद्दे पर, जो कि हमारा छठवां जो है पॉइंट है और जिसके लिए हम मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं आपको 6 पॉइंट बताऊँगा और उन 6 पॉइंट के बाद आपको आपके जवाब भी मिल जाएँगे और आपको आंसर कैसे करने हैं लोगों को वो भी मिल जाएगा और ये चीज़ें का समर्थन क्यों करना वो भी मिल जाएगा और साथ में गलत क्या है, सही क्या है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है बात करेंगे यहाँ पर कि अब क्या करें? क्योंकि बातें तो बहुत सारी हो गई और अब इसके बाद कुछ तो करना होगा। तो मैं इसके लिए भी आपको 5 रास्ते बताऊँगा। पहले हम थोड़ा-सा एक कमेंट देख लेते हैं। ये सरकार बिजली मीटर में भी राजनीति कर रही है। हाँ, बिल्कुल वही तो कर रही है। हाँ, वही तो मैं भी बता रहा हूँ ना कि भाई पहले के मैनुअल मीटर में होता क्या था कि पहले मैनुअल मीटर में कि सेट कराते थे लोग, ठीक है? अब क्या होता है कि जिस प्रकार से मशीनीकरण हो गया है इसका, तो जैसे हम मोबाइल में क्या है ना, आप अगर वाई-फाई यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा कि प्रीपेड जो होते हैं और एक पोस्टपेड इनमें 2 प्लान होते हैं। पहले गवर्नमेंट ने शुरुआत में पोस्टपेड प्लान को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, प्रीपेड पे ही चल रहा था। मतलब जितना पैसा आप देंगे, उतने ही पैसे का आपको बिजली देनी है हम देंगे, उतने ही दिन की बिजली आपको आएगी। लेकिन अब आज के डेट में थोड़ा ठीक हो गया है, प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों प्लान चल रहे हैं, जिसको पहले ही देना है, वो पहले भी एक्स्ट्रा जमा कर सकता है और जिसको बिल आने के बाद देना है, वो बिल आने के बाद भी अब जमा कर सकता है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में ये था कि आप जितना 1 महीने में यूज़ करते हैं, आपको उतना बिल देना ही पड़ेगा। फिर वहाँ पर होता क्या था कि आप अगर 100 यूनिट यूज़ करते हैं महीने का, तो उस 100 यूनिट में आपको मैनुअल मीटर में ऐसा ही आता था बिल, लेकिन जब स्मार्ट मीटर लगा तो वो 100 यूनिट का बिल आपको 200 यूनिट में आने लगा। मतलब डायरेक्टली कहीं न कहीं जो है, जो आपका बिल है अपने आप बढ़ गया। ऐसा स लोग शिकायत कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर जो है दोस्तों हम इन सब चीज़ों पर थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि लास्ट और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है क्योंकि हमने सारी बातचीत कर ली है। अब बात आती है कि अब क्या करें? क्योंकि बातें बहुत सारी हो रही हैं और हम लगातार अगर करते रहें तो बातें होती ही रहेंगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको 5 ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जिन पर आप जो है काम करेंगे तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद आपका मुख्य काम ये हो जाएगा कि हम सिर्फ़ सुने नहीं और बातचीत ही नहीं करें, हम कुछ काम भी करें। जैसे कि अगर पहली पॉइंट की बात करें कि अगर गलत काम का जैसे कहीं हो रहा है, तो जब कहीं गलत काम हो रहा है तो वहाँ की वीडियो बनाइए, वहाँ के जो दस्तावेज़ है उनको जो इकट्ठा करिए, वहाँ की फ़ोटो, रसीद जो भी हैं आप उनको बचा के रखिए अपने पास। क्योंकि जब तक आपके पास सबूत नहीं होगा ना, तो जितना भी आप शोर मचाएँगे वो शोर ही लगेगा। वो आपकी ना अस्त्र नहीं बन सकता है। अगर आपको अपनी आवाज़ को शस्त्र के रूप में यूज़ करना है तो आपको फ़ोटो, वीडियो, रसीद इन सब चीज़ों को जिस भी फ़ील्ड में जो भी घोटालेबाज़ी है, जो भी गलत काम हो रहा है, उन सब चीज़ों के विषय पर आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखनी होंगी। तभी जाकर आप सही इस्तेमाल कर पाएँगे। और दूसरा वो स कमेंट आप लोग कर रहे हैं ना, तो मैं कमेंट देखने लगता हूँ कि क्या कैसा है। और दूसरा सरकारी काम में जो भी देरी होती है, तो आप लोग सरकारी काम में जो देरी हो रही है उसकी जानकारी लेने के लिए ₹10 का स्टैम्प में जो है आरटीआई सॉरी ₹10 का आरटीआई डाल कर के इसका जवाब माँग सकते हैं गवर्नमेंट से या न्यायपालिका से, कार्यपालिका से, जिस भी जगह पर आपको लगता है कि यहाँ पर जो है ये चीज़ें फंड आया था और यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो फंड कहीं और यूज़ हो रहा है, आपको ऐसा आशंका है, तो वहाँ पर आप आरटीआई डाल कर के उस चीज़ का जो है प्रमाण ले सकते हैं। और जब आपके पास एक प्रमाण आ जाए, तब आप आगे की कार्रवाई भी उस पर कर सकते हैं। तब आपके पास फैक्ट होगा और उस चीज़ को कोई भी झुठला नहीं सकता है कि आप ये चीज़ गलत बोल रहे हैं। तो दूसरा काम आपको ये करना है और तीसरा अपने मोहल्ले या गाँव की पंचायत की बैठकों में ज़रूर से जाएँ। वहाँ पर सुनें कि क्या चीज़ें आपको पंचायत मित्र या आपको ग्राम पंचायत अध्यक्ष ग्राम सभा का जो अधिकारी है, जो बीडीओ है या कोई भी ऐसे अन्य जो
वहाँ पर पदाधिकारी आते रहते हैं, वो योजनाओं को लेकर के आते रहते हैं। आपके ग्राम पंचायत में, आपके ग्राम सभा में किस तरह की योजनाएँ आ रही हैं, कौन-सी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, किसानी के लिए क्या हो रहा है, बिजली के लिए क्या हो रहा है, पानी के लिए क्या हो रहा है, मकान के लिए क्या हो रहा है और आपकी खेती में कौन से उपकरण नए आने वाले हैं, इन सब सारी चीज़ों के लिए को लेकर के जो पेमेंट आपके यहाँ गाँव में आता है, ग्राम सभा के लिए कुछ जो आवंटित किया जाता है जो फंड, वो कहाँ यूज़ हो रहा है, वो तो आपको दूसरे पॉइंट मैंने बता दिया कि आरटीआई के थ्रू से आप जो है माँग सकते हैं उसका रिकॉर्ड। और तीसरी बात मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों की बैठकों में आपको क्यों बैठना चाहिए क्योंकि तब जब आप बैठेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ग्राउंड लेवल में जो व्यवस्थाएँ हैं, वो जो बोलते हैं ना टीवी रिपोर्ट में और जो सामने से आकर के जो हमारे मुख्यमंत्री या जो हमारे विधायक हैं, वो बोलते हैं कभी-कभी इंटरव्यू वगैरह में कि ऐसी-ऐसी योजना हम लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ें लागू हैं। तो उस चीज़ का प्रमाण कैसे मिलेगा? जब आप ऐसी बैठकों को जो है बैठेंगे, बैठकों पर जो है बैठ कर के इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तब आपको पता चलेगा ना कि एक्चुअल में क्या चल रहा है अपने ग्राउंड पे। तभी आपको जो है आगे का बेहतर समझ पाएँगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, कैसे अपने ऐसे अधिकारों को पूरा करना चाहिए, हमें अपनी बात को सरकार तक कैसे पहुँचाना तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। और चौथी बात, अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में कम से कम 5 लोगों का ग्रुप बनाइए। और 5 लोग ऐसे होने चाहिए जो हिंसा ना करें, जो लड़ाई-झगड़ा ना करें। बस उनके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि संवैधानिक तरीके से वो सवाल पूछना जानते हों। ये नहीं हो कि लाठी डंडा लेके बस तैयार खड़े रहें कि बस चलो जहाँ बताओ मार दें किसी को, अगर सुनता नहीं सामने वाला तो नहीं, ये तरीके नहीं। हमको शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक और अधिकार के लिए अगर आवाज़ उठानी है, तो आप लोगों को अपने जगह पर कम से कम 5 लोगों को जो है इकट्ठा करना है, उनका ग्रुप बनाना है और सिर्फ़ इस बात के लिए उनको रखना है कि वो सवाल पूछ सकें, बैठकों में, आरटीआई में या जो भी जहाँ पर गलत काम हो रहा है, उस जगह पर। और 5वाँ सबसे इम्पोर्टेंट है ये, वोट जब भी आप देंगे तो किसी जाति या धर्म को देखकर नहीं, आप स्थानीय विकास को देख कर के जो है और ईमानदारी को देखते हुए शायद जो जो वोट है वो दें। ये नहीं कि आपको 5 किलो राशन मिलेगा, आपको मुफ़्त बिजली मिलेगी, आपको मुफ़्त पानी मिलेगा, ये आपको माफ़ कर दिया जाएगा, ऐसी चीज़ों पे नहीं। आपका स्थानीय विकास क्या होने वाला है, आपका जो नेता है वो ईमानदारी से क्या-क्या काम कर चुका है और आने वाले समय में वो किस तरह के वादे कर रहा है। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको वोट देना है। वोट देते समय ना किसी को पार्टी देखनी है और ना ही किसी तरह के कोई धर्म देखना है। बस आपको उस व्यक्ति को देखना है जो आपके हक और अधिकार के लिए खड़ा रहता है या पहले पिछले समय पर वो आपके साथ खड़ा होकर उन सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी ले चुका है। वैसे व्यक्ति को आपको चुनना है। ठीक है? तो दोस्तों ये थी वो 6 बातें जिन पर मुझे विश्वास है कि आपने अगर सुना होगा तो आप भी इन सब चीज़ों पर पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे और आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरह से इन प्रोटेस्टों के लिए रेडी रहना है और जो लगातार बातें उठ रही थी कि आप लोग तो ये जो आंदोलन कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, ये गलत आवाज़ उठाई जा रही है और जो सवाल है, ये हमारे सवाल जो है बेबुनियाद सवाल हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने आज जो है चर्चा की थी क्योंकि ये चर्चा ज़रूरी भी इसलिए थी क्योंकि हमारे पेपर लीक से जुड़ी हुई समस्याएँ थी और जो परीक्षा में वर्षों की देरी होती है, कोई परीक्षा लीक हो जाती है, उसका रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है परीक्षा उसकी लीक हो चुकी थी या रिज़ल्ट आने में कई साल लग जाते हैं। किसी के दोबारा भर्ती का कोई भी अ, लेखा-जोखा नहीं होता है, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी होती है, इन सब चीज़ों के ऊपर। तो इन सब चीज़ों पर बातचीत करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए इस आंदोलन में क्योंकि लगातार 17वाँ दिन चल रहा है और सोनम वांगचुक जी अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर और सामने से गवर्नमेंट भी नहीं आ रही। जो उनको चाहते हैं जैसे हम लोग चाहते हैं तो हम लोगों ने अपील डाली, कई लोगों ने मिल कर के अपील डाली कि प्यार से नहीं मान रहे हैं, दबाव से नहीं मान रहे हैं, तो संवैधानिक तरीके से कुछ लोग चाहते हैं कि वो खाना खा लें, अपने अनशन को तोड़ दें। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों ने अर्ज़ी भी डाली हुई है, ताकि वो किसी तरह बस हमारे बीच रहे आएँ और इन तरीकों से ना सही
किसी और तरीके का प्रयास हम लोग करेंगे, इस सरकार को गिराने का, इस सरकार को झुकाने का, अपने हक अधिकार को छीनने का। तो इसीलिए ये जो है आज की बात रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आवाज़ हमारी ताकत है, कमज़ोरी नहीं। जो कहता है कि सवाल मत पूछो वो मूर्ख है, क्योंकि कहीं न कहीं हम हिंदुस्तानी हैं और हम इंडियंस, हमें इनमें बहुत गर्व है। हम इनमें से नहीं हैं जो सवाल ना पूछें। ये हम इनमें से नहीं हैं जो सच के साथ खड़े हैं, हम उनको ही झुठला दें या उनको ही गलत ठहरा दें। हम आज नहीं बोलेंगे ना, तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी कुछ भी नहीं कर पाएगी और शायद उसको ये अधिकार ही नहीं होगा कि वो क्वेश्चन ही कर सके। फिर आपसे ही क्वेश्चन होंगे कि आप लोग उस समय पर क्या कर रहे थे? क्या घरों में बैठकर सिर्फ़ बातें कर रहे थे या फिर सच में कुछ काम कर रहे थे? तो इसलिए आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फ्यूचर अच्छा करना है और अगर आप फ्यूचर को बिलीव करते हैं, तो आप आज आवाज़ उठाना सीखिए। जितना हो सकता है अपने जिस स्तर पर हैं आप, उस स्तर पर जो है आवाज़ उठाने का प्रयास करिए और जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनका समर्थन दीजिए। मैं नहीं कहता कि किसी पार्टी या नेता को समर्थन दीजिए, क्योंकि मैं भी नहीं देता हूँ और मैं ना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को कि वो भी दे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो सच के साथ खड़े हैं, उनका समर्थन दीजिए और अभी की डेट में अगर कोई राजनीति कर भी रहा है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे ये मूल मुद्दे हैं। अगर आज की डेट में शिक्षा का जो व्यवस्था है, वो तंदुरुस्त नहीं होता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है और इस गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है, तो हम किसी काम के नहीं बचने वाले हैं आगे वाले समय में। और जो लोग इस चीज़ को जो है तमाशा देख रहे हैं ना, उन लोग का भी नंबर जल्दी आएगा और फिर तब हम लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोग भी हमारे विषय में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आज की डेट में सब चुप हैं। तो क्योंकि सब चीज़ें चल रही हैं देश में, लेकिन जो जिनसे बड़ी उम्मीदें होती हैं कि ये लोग बोलेंगे, ये लोग हमारे पक्ष में खड़े होंगे, वो लोग जब शांत रहते हैं ना, थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है कि क्या ये लोगों को बस इसी के लिए हम लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए अपनी आइडियोलॉजी इनको बना लेते हैं कि ये लोग तो सच है, ये ऐसा करते हैं, वो लोग तो वैसा करते हैं। तो कहीं न कहीं वो लोग हमें अपना जो बनाने के लिए सोचते हैं ना, वो गलत हम लोग सोच लेते हैं कि ये हमारे स्टंट करेंगे, हमारे साथ में रहेंगे, लेकिन नहीं, वो लोग गलत कर रहे हैं आज के डेट में। लेकिन दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि प्रोटेस्ट में गुस्से से नहीं, नफ़रत से नहीं, हमको संवैधानिक रूप से अपने हक और अधिकारों के लिए खड़ा रहना है। क्योंकि आवाज़ उठाना हमारा जो है संवैधानिक अधिकार है। ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है और ना ही कोई दबा सकता है। बस कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, जो कि उनके प्रयास मुझे लगता नहीं कि सफल होने वाले हैं। तो दोस्तों अब मैं आपके कमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो बात है मुझे लगता है मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और आप लोगों को वो चीज़ें समझ में भी आ चुकी हैं। तो अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो भी बातचीत है हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और जो भी डिस्कस हम कर सकते हैं अपने हिसाब से वो करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, वही भी रहा है कुछ करके कुछ कमेंट किया गया, मुझे नहीं पता। कोविड के टाइम पास हुए थे 19 डिग्री पुल बनाने में। हाँ, हाँ, कोविड के टाइम पास हुए थे। बिल्कुल सही बात है कि गाँजा फूँक कर के वो जो पुल बनाया गया था, इसे तो डायरेक्टली 90 डिग्री पे जोड़ दिया गया था। और भी तो कहीं-कहीं पुल है जहाँ पर डबल 4 लेन को सॉरी डबल लेन को सिंगल लेन पे कन्वर्ट किया गया है। मुझे नहीं पता उस जगह का नाम क्या है, मुझे लगता है शायद ये दिल्ली में है या तो फिर मुंबई में, कहीं तो है वो। शायद या तो बिहार में, जहाँ पर कि जो है ऐसा पुल बनाया गया है। हेलो, हेलो, बिल्कुल ओके, जो भी जिन भी व्यूअर्स को नींद आ रही है, वो जाकर सो सकते हैं और दोस्तों के जिन भी मेरे ऑडियंस के जो क्वेश्चन है अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन आपस में कर लेते हैं।
और इसके बाद फिर मैं भी अपनी लाइफ़ को यहीं पर एंड कर दूँगा 2 4-10 मिनट के बाद में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है लाइव में। और मैं फालतू की जो है यहाँ पे बातचीतें नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट रह करके अपनी बातों को करना चाहता हूँ, ताकि जो हमारा मैसेज है वो क्लियर रहे, और जो हम माँग कर रहे हैं वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनी जाए और उससे से ज़्यादा लोग जुड़ें। ना कि फालतू बातचीत करने से हम जो है चर्चा करते रहेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जहाँ जितनी आवश्यकता है उतना ही हम जो है लाइव आएँगे और उतनी ही बात हम करेंगे जितना आवश्यकता है। अभी के लिए मुझे ये लगा कि आप लोगों से ये बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अ, मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि आज की डेट में इन्फ्लुएंसरों को ख़ासकर देखा है। वैसे इन्फ्लुएंसरों को जो किसी के ठेकेदार बने बैठे हुए हैं और उनको ये भी नहीं नज़र आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। बस उनको राजनीति दिख रही है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, हाँ? और इनको तो ये करना है, उनको तो वो करना है, ये तो झूठा व्यक्ति है तो खा लेता है, ये तो वो कर लेता है। ऐसे लोगों के लिए आज का लाइव मुझे करना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैं लगातार सोशल मीडिया देख रहा हूँ, लगातार न्यूज़ देख रहा हूँ। ऐसी जो है बातें लगातार आ रही हैं सामने कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है अगर आपने मेरी पूरी बातें ध्यान से सुनी होंगी तो आपको भी आज मैसेज क्लियर हो गया होगा, पूरी तरह से आप भी क्लियर हो गए होंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। और ऐसे झूठे लोगों से किस तरह से बच के रहना है। मैंने जैसा बोला कि आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको इनसे उलझना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ बहाना ढूँढ रहे हैं। हम जैसे लोगों को दबाने के लिए सिर्फ़ बहाना ढूँढ रहे हैं। अगर आप इनसे उलझते हैं, आप इन पर अपना टाइम खर्च करते हैं, तो आप अपना नुकसान करते हैं। कहीं भी ये ऐसे प्राणी मिल जाते हैं, कहीं भी आपसे इस तरह की चर्चा कोई करता है, तो आपको उनसे दूर रहना है, ना उनसे बातचीत करनी है, ना उनसे उलझना है। क्योंकि वो ऐसे अंधभक्त हैं, जिनको आपकी बातें समझ में नहीं आएँगी। आप कुछ भी उनसे फैक्ट वाली बात करेंगे, फैक्ट आप जैसे सुनाने लगेंगे, वो आपको पागल घोषित कर देंगे। वो आपको गलत ठहरा देंगे, क्योंकि उनको जो है फैक्टों से कोई मतलब नहीं है। बस उनको जो मतलब है सिर्फ़ ऊपर जो उनको आदेश मिला हुआ है, या जिस चीज़ का वो चश्मा पहने हुए हैं, सिर्फ़ उन्हीं से उनको मतलब है, बाकी कोई भी बातों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए आप ऐसे लोगों से बिल्कुल भी सावधान रहें, जहाँ भी दिख जाएँ दूर रहें बस, और अपने हक और अधिकारों के लिए प्रयास करते रहें। ओके दोस्तों, तो मैं अब यहीं पर अपनी लाइव को ख़त्म कर दूँगा, और फिर हम मिलेंगे कल अपनी लाइव में फिर से, कल के मुद्दों को लेकर के। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले मैं एक यही कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने जैसे कई दोस्तों को चैनल रिकमेंड कर दें। अगर वो भी बिलीव करते हैं कि ऐसे मुद्दे जो है उठने ज़रूरी हैं, या इन पर चर्चा होनी ज़रूरी है, अगर हम नहीं चर्चा करेंगे तो कौन करेगा, जैसे वाले लोग आपके संपर्क में हैं, तो उनको ज़रूर से चैनल से रिकमेंड करें। ताकि जब नए-नए विचार आएँगे तो हम उन पर चर्चा करेंगे, और तब जाके हमको भी समझ में आएगा कि नहीं, एक्चुअल में हमारे जो लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, और युवाओं के मन में क्या चल रहा है, तभी पता चल पाएगा जब हम आपस में इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। न्यूज़ बस देख लेने से कुछ नहीं होगा। जब भी आप कोई न्यूज़ देखते हैं, आफ्टर ड्रिंकिंग गांजा, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? गांजा पी कर के, हाँ, बिल्कुल आपका जो पुल बनाने वाला काम था उसको लेकर के बोल रहे हैं, आफ्टर ड्रिंकिंग गांजा, यस बिल्कुल। तो आज के डेट में यही हो ही रहा है। ठीक है, फिलहाल अब हम यहीं पर अपनी लाइफ़ को ख़त्म करेंगे, और मिलेंगे कल फिर से एक नई लाइफ़ पर। तब तक के लिए मैं आपको यहीं पर जो है छोड़कर जा रहा हूँ। कल मिलेंगे नई लाइफ़ में, और फिर से हम नए मुद्दों के साथ में आपके सामने पेश होंगे। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, बाय-बाय। हाँ, अभी 20 जुलाई की मैं बात करूँ, हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ में बातचीत कर रहा हूँ। अगर सभी लोग रेडी हो जाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं तो रेडी ही हूँ। बस मुझे जाने वाले चाहिए साथ में। अगर कुछ लोग हो जाते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। वैसे तो मेरे एक है दोस्त जो जाने के लिए तैयार है।
बाकी देखते हैं, प्रयास ये है कि जितना ज़्यादा लोग जा सके उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अकेले जाने से कुछ नहीं होने वाला है। हम जितने लोग जाएँगे उतना ही हमारी आवाज़ और बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा हमारी ताकत बढ़ेगी, इसीलिए हमको जो है जाना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी जो भी बातचीत है तो डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। आप फ्री एडीफाई में जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन आज किए दे रहा हूँ पहली बार कि आप लोगों को अगर मुझसे बातचीत करनी तो वहाँ पर जाकर डीएम भी कर सकते हैं। और जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपको बातचीत करनी है, वो डायरेक्टली आप मुझे डीएम के माध्यम से अपना मैसेज भेज सकते हैं। मैं पर्सनली सभी मैसेज को खुद ही पढ़ता हूँ। मेरे पास में कोई भी पीआर टीम नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि भाई पढ़ ले और रिप्लाई कर दो। तो मैं सारी चीज़ों को स्वयं पढ़ता हूँ और ये भी जो चीज़ें बोलता हूँ, जो बता रहा हूँ, मैं भी सारी चीज़ों को पहले रिसर्च करता हूँ थोड़ा बहुत, इसके बाद सारी चीज़ें मैं रखता हूँ। क्योंकि मैं अगर बिना फैक्ट के आपको कुछ चीज़ बताऊँगा तो आप लोग भी कहीं न कहीं बाद में फिर मुझे यही कहेंगे कि आप तो बस ऐसे ही अपने मन की बात बोल के चले जा रहे हैं, जैसे मोदी जी जाते हैं मन की बात बोल कर के, पता नहीं। मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको जो भी चीज़ें रखूँगा आपके सामने, वो कहीं न कहीं तथ्यों के आधार पर होंगी और वो ही बातें होंगी जो कहीं न प्रमाणित हो चुकी होंगी या ऑलरेडी हो रही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर मैं अपनी लाइव को ख़त्म करता हूँ और फिर कल मिलेंगे नई लाइव में। वैसे मैं प्रयास करूँगा कि कल का लाइव जो है 9 बजे मैं रहूँ। थोड़ा बहुत कहीं काम आ जैसे काम आता है तो लेट हो जाता हूँ, लेकिन मैं प्रयास ये करूँगा कि कल का जो लाइव रहेगा हमारा 9 बजे का ही रहेगा रात में। तो जितने भी भाई-बहन या जितने भी मेरे मित्र हैं जो लाइव जॉइन कर रहे हैं, टाइम देख रहे ना आप लोग, और 9 बजे कल मुझे जॉइन करना बिल्कुल भी ना भूलना। भाई ये लोग मैं किसी को पर्सनली नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बांदा के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं 90% कुछ को छोड़ करके सारे जो है खरीदे जा चुके हैं और शहरों का जो है घूमने-फिरने का सब इंतज़ाम हो चुका है। उनको सिर्फ़ घूमने-फिरने वाली चीज़ें ही दिखाना पसंद है, इसीलिए वो कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं जो इस सब चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, जो हमारे ही सवालों पर जो है उँगली उठा रहे हैं कि आप लोग तो ये कर रहे हैं। म ऐसे ही लोगों की चर्चा कर रहा था। ख़ैर ये ब्लॉगवासी अपने जगह पर वो भी सही काम कर रहा है। अब वो चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा उठाने लगा, उसको समझ में आने लगी है कि हमें जो है अपने हक़ की चीज़ें दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, तभी हमारा कुछ होने वाला है। तो ख़ैर वो धीरे-धीरे अब लाइन पर आने लगा है। आने वाले समय में वो भी कहीं न कहीं इन चीज़ों को समझेगा और खुल कर के इन सब चीज़ों का सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अब मैं यहीं पे लाइव एंड करता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हम आगे जाएँगे उतना ही ज़्यादा हम बढ़ते जाएँगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि आज की चर्चा और ज़्यादा लंबी हो। जितना हमें बात करना था हम कर चुके हैं, बाकी बात अगर होनी है तो वो कल होगी। रात 9 बजे लाइव में आऊँगा कल, फिक्स रहेगा। बाकी अभी के लिए यहाँ पर बाय-बाय।